हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, सोनी लिव हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इनके अंदर जो रिकमेंडेशन सिस्टम होती है वो कैसे काम करती है। लाइक जैसा आपका मूड है और आपके मूड के हिसाब से कैसे आपको मूवी का सजेशन मिल रहा होता है, कैसे जितने भी शोज होते हैं, वेब सीरीज होते हैं, उन सब का सजेशन कैसे मिल रहा होता है उन सारे प्लेटफॉर्म पे। कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसा आपका मूड है उसके हिसाब से आपको सारे मूवीज के और जितने भी शो है उनके सजेशन आपको मिल रहे होते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो कैसे काम करता है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर एग्जांपल के थ्रू। और ये भी देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसने ये आइडिया क्यों अपनाया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्या वो रीज़न थे, वो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में डिटेल्स में। और इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के बारे में। बट आई थिंक सेम ही है, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसमें उस सब पे सेम ही चीज़ होती है। होगी कुछ माइनर डिफरेंस होगी, लेकिन ओवरऑल तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहता है। सो समझेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखो यार, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते ही होंगे। सो आपने कभी-कभी नोटिस भी किया होगा कि जब भी आप कोई प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी लिव हो गया, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में आप जाते हैं, सो उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी जो मूवी की लिस्ट आ रही है, जितने भी शोज़ आ रहे हैं, जो आपको सजेस्ट हो रहे हैं, वो आपके मूड के हिसाब से आ रहे हैं। जैसा आपका मूड है उसके बेसिक्स पे आपको पूरा रिकमेंड दिया दिया जाता है। लाइक अगर आपका मूड सैड है तो आपको जितने भी सैड मूवी हो गए, जितने सैड कुछ टीवी शो हो गए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए के शो हो गए, कुछ कार्टून फ़िल्म्स हो गई। सो उसको आपके मूड के हिसाब से आपको सारे शो होते हैं वो रिकमेंड हो रहे होते हैं। सो कभी आपने सोचा है कि ये कैसे काम कर रहा होता है? क्या क्या जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है वो आपको खुद को ट्रैक कर रहे हैं, या जो जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे कोई बाबा बैठा है जो आपके दिमाग को पढ़ रहा है और दिमाग को पढ़ के आपको सारे सजेशंस आपको दे रहा है। ये सब कैसे काम करता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं उनका एक एक बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि क्या होता है कि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में उनके प्लेटफ़ॉर्म पे मूवी शो, एंटरटेनमेंट के जितने भी टीवी शो होते हैं सारे रजिस्टर हो रहे होते हैं। लाइक बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे शोज़ ऐसे कुछ करके लाइक हज़ारों की संख्या में होते हैं। अगर सबकी लिस्ट आपको दे देगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी। और ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो जितने जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है उनको लाने की क्या ज़रूरत पड़ी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेटफ्लिक्स के बारे में ही बात करते हैं। लाइक सपोज़ एक समझो कि जो नेटफ्लिक्स है उसके पास एक बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट ओवरलोड का प्रॉब्लम था उस वक़्त पे था। अभी तो नहीं है, अभी तो उन्होंने रिकमेंडेशन सिस्टम ऑलरेडी लाए हुए हैं। लेकिन पहले क्या था कि जो नेटफ्लिक्स था उसमें एक कंटेंट ओवरलोड का प्रॉब्लम था। मतलब उसमें क्या था कि उसमें 15,000 से भी ज़्यादा शो और मूवी अवेलेबल थे नेटफ्लिक्स के अंदर। सो पहले वो लोग क्या करते थे कि जितने भी कंटेंट है, जितने भी शोज़ है, वो सब उसका लिस्ट पूरा दे देते थे कि यूज़र को पूरा दे देते थे। और उस वक़्त क्या होता था कि लाइक जो भी यूज़र था वो स्क्रॉल करते रहता था। लेकिन उसको क्या देखना है, क्या उसको चाहिए, वो एग्ज़ैक्टली मिल नहीं पाता था, क्योंकि जो कंटेंट की लिस्ट थी वो बहुत बहुत ज़्यादा थी। वो स्क्रॉल करते रहता था और बाद में इरिटेट हो जाता था। और इरिटेट होने के बाद क्या होता था कि जब भी आप इरिटेट हो जाते हो तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को आप छोड़ देते हो। तो सब लोग क्या करते थे कि मोबाइल साइड में रख के सो जाते थे। सो ये जो मैसिव प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए नेटफ्लिक्स ने सोचा कि अ, हमें खुद क्यों डिसाइड करना, लाइक हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यूज़र को क्या चाहिए। और यूज़र को जो चाहिए सिर्फ़ वही कंटेंट हम उसको सर्व करेंगे, बाकी का कंटेंट हम लोग सर्व नहीं करेंगे। सो उसके लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला कि उन्होंने सोचा कि एक रिकमेंडेशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जो क्या करेगा कि जो भी यूज़र को
जो चीज़ देखनी है, जैसा उसका मूड है, जो चीज़ उसको चाहिए, जो उसको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप ये देखो और उसी मूवी लिस्ट और उसी शो की लिस्ट हम यूज़र को दिखाएँगे, तभी वो प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा ज़्यादा टाइम रहेगा। क्योंकि अगर सब सारी लिस्ट एक साथ आ जाएगी, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा यूज़र और दूसरी बार प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा भी नहीं। सो नेटफ्लिक्स को समझ में आया कि कंटेंट की जो क्वालिटी है वो प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है जो चॉइस ओवरलोड हो रहा है, वो उसकी असली प्रॉब्लम है। सो अगर ऑडियंस को सही चीज़ सही वक़्त पे नहीं मिली तो वो छोड़ देगा, चला जाएगा और स्ट्रीमिंग का जो बिज़नेस है उसमें रिटेंशन जो होता है, जो यूज़र रिटेंशन होता है, वो सब कुछ होता है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेटफ्लिक्स ने एक अपना खुद का रिकमेंडेशन इंजन सिस्टम बनाया और उसने खुद से पूरा सेटअप किया कि और पूरा सिस्टम खुद से डेवलप किया जो शो और मूवी शो जितने भी शोज़ हैं उसको यूज़र के नीड्स के बेसिस पे वो सजेस्ट करेगा और रिकमेंड करेगा। तो ये जो रिकमेंड सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि जो जितने भी रिकमेंडेशन हमको आ रही होती है जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है उस पे तो बेसिकली काम कैसे करता है ये हम सबसे पहले समझते हैं। सो देखो यार बेसिकली इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर क्या है वो सब कुछ डेटा का खेल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई बाबा बैठा है और वो आपको आपको कोई चमत्कार से आपको दिखा रहा है कि ये ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है या उसके हिसाब से आपको जो पूरी सजेशंस और रिकमेंडेशन आ रही होती है वो ऐसे आती है लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा खेल डेटा का है। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे डेटा का सारा खेल है। आप कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते होगे तो वो आपको परमिशन माँगता है आपके आपके फ़ोन को एक्सेस करने की या फ़ोन के डेटा को एक्सेस करने की या हिस्ट्री को एक्सेस करने की बहुत सारी परमिशन आप माँग रहा होता है और वो सारी परमिशन आप अलाउ भी करते हो। सो ये सारा खेल उसका ही है। देखो यार, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो क्या होता है कि जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं वो सारे एज़ अ डिटेक्टिव की तरह आपके सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं और वो क्या-क्या ट्रैक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि आपने कौन-सा शो स्टार्ट किया है। वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि आपने कौन-सा शो स्टार्ट किया है। सो वो सबसे पहले उसका लॉग या उसके डिटेल्स कहीं पे सेव रखेगा या वो अपने सर्वर पे सेव रखेगा या कुछ भी लेकिन व्हाटएवर वो आपका डेटा ट्रैक करेगा, वो सबसे पहले ट्रैक करता है कि आपने कौन-सा शो स्टार्ट किया है या कौन-सा शो देख रहे हैं। उसके बाद वो देखेगा सेकंड थिंग्स कि वो शो आपने जो भी देखा है उसका टाइप क्या है लाइक उसकी उसकी डिटेल्स निकालेगा कि वो फनी है, सैड है, क्या क्या उसका रिएक्शन टाइप क्या है वो और वो सब बिहेवियर कैसा है शो का वो सब वो निकालेगा। उसके बाद क्या करेगा वो चेक करेगा कि आपने जो भी शो देखा है वो कितने टाइम पे देखा है लाइक कौन से टाइम पे आपने वो शो देखा है लाइक रात को देखा है, दिन में देखा है या कौन से टाइम पे आपने वो शो देखा है वो टाइम वो सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करेगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि आपने वो शो पूरा देखा है या आधे में ही छोड़ दिया है या जस्ट स्टार्ट होने से तुरंत ही आपने छोड़ दिया है। वो सब पहले डिटेक्ट करेगा कि आपको ये शो पसंद आया है या नहीं आया है, कितने टाइम तक आपने वो शो देखा है, वो सारी डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स वो लेगा नेटफ्लिक्स और जो भी जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है वो। फिर वो देखेगा कि कौन से सीन पे आपने उसको पुश किया है, कौन से सीन पे फॉरवर्ड किया है, कौन से सीन को रिवाइंड किया है, फिर से देखा है, वो सारी चीज़ें जितने भी लॉग्स होते हैं वो सारे सेव करेगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि आप कौन से डिवाइस पे आप देख रहे हो लाइक मोबाइल पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो या किसी और डिवाइस में देख रहे हो आप। वो आपकी सर्च हिस्ट्री को डिटेक्ट करेगा कि आप क्या-क्या सर्च कर रहे हो, कौन-कौन सी चीज़ें आप सर्च कर रहे हो और ये जितना सारा डेटा है, वो सारा डेटा को कंबाइन करेगा, वो सेव करेगा और उस डेटा के बेसिस पे आपको जितने भी सजेशंस हैं, जितने भी शो के सजेशंस हैं, वो आपको देगा कि आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा देख रहे हो, तो उसके हिसाब से पूरा जितने भी शोज़ होते हैं, जितने भी मूवीज़ होती है, वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है। मतलब अगर आप लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक थ्रिलर शो 2 घंटे रात के 2 बजे तक देखते हो और नेटफ्लिक्स तुरंत समझ जाता है कि अच्छा इसको थ्रिलर पसंद है। तो और इसको रात को देखना अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा कि अगर आप एक शो अच्छा आधे में छोड़ देते हो तो नेटफ्लिक्स तुरंत समझ जाएगा कि आपको ये शो पसंद नहीं आया इसलिए आप आधे में ही
देख के ये शो आपने छोड़ दिया है, तो वो क्या करेगा 2-3 बार आपको रिकमेंड देगा ऐसे शो। लेकिन अगर आप 2-3 बार जितनी बार रिकमेंड देगा और इतनी बार आप सेम ही करोगे कि आप चालू करोगे, उसके बाद स्टॉप करके उसके बाद उसको छोड़ दोगे, तो वो क्या करेगा फिर ऐसे शो है वो आपको रिकमेंडेशन लिस्ट में दिखना ही बंद हो जाएगा। और जो भी शो है, जो भी मूवीज़ है या कुछ भी है, जो आप पूरा देखते हो, उसमें टाइम लगाते हो और उसको प्रॉपर्ली अटेंशन देते हो, तो वो क्या करेगा ऐसे जितने भी शो होते हैं, तो उस टाइप के जितने भी बिहेवियर्स वाले जितने भी शोज़ होते हैं, वो आपको सजेशन में देगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको इरिटेशन नहीं होगी कि आपका जैसा मूड है, आपको जो चाहिए, जैसा आपका मूड है, आप वैसे ही कुछ सर्च कर रहे होते हो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है या जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, उस सब पे, तो वो सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे वो पूरा आपको रिकमेंड करेगा। जैसे आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका मूड सैड है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे होगे। सो उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन भी ऐसी आएगी कि जैसा आपका मूड है वैसी आपकी रिकमेंडेशन आएगी। सो नेटफ्लिक्स का जो डेटा है, जैसे कि एक डिटेक्टिव डायरी है कि एक क्लू नोट किया जाता है, उसका यूज़ करके आपको प्रेडिक्ट किया जाता है कि अगला शो कौन-सा रिकमेंड करना है। सो ऐसे ही जो पूरा रिकमेंडेशन इंजन होता है, जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वहाँ पे ऐसे ही सब कुछ काम कर रहा होता है कि उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, सारा खेल डेटा का है और वो डेटा को एनालिसिस करके ही आपको पूरा रिकमेंड किया जाता है, पूरा सजेशन आपको दिया जाता है। अभी देखो मैं थोड़ा उसे टेक्निकल वे में समझाने का मैं ट्राई करता हूँ। सो उसके 3 कॉन्सेप्ट हैं कि जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है, वो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है वो पूरा, तो उसके 3 कॉन्सेप्ट है। एक होता है कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग, सेकंड होता है कंटेंट बेस्ड फ़िल्टरिंग एंड थर्ड होता है हाइब्रिड सिस्टम। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि तो उसका मतलब ये होता है कि सोचो कि आप एक शाहरुख खान की कोई रोमांटिक मूवी आपको सब पसंद है और वो आपने बहुत सारी बार आपने देखी भी है। तो एक और बंदा है जो आपके जैसा है और उसको भी शाहरुख खान की सेम आपके जैसा ही टेस्ट है और उसको भी सेम शाहरुख खान की रोमांटिक मूवी उसको उसको भी पसंद है। सो अगर कोई न्यू मूवी रिलीज हुई है और वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है, सो और सपोज उस बंदे ने वो मूवी को देखा है और उसको उसने एंजॉय भी किया है, उसको पसंद भी आई है, तो नेटफ्लिक्स क्या बोलेगा कि अरे तुम दोनों का टेस्ट तो सेम ही है और इसने ये मूवी देखी है, उसको पसंद भी आई है, तो वो क्या करेगा, वो आपको उसके वही मूवी आपको भी सजेस्ट करेगा। सो वो वही मूवी आपको सजेस्ट करेगा और आपको रिकमेंडेशन में वही मूवी आएगी। सो ये तो सबसे पहले हो गया कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग कि आपके जैसा टेस्ट जितनों का भी है, उनको कोई नया कंटेंट कोई नया कंटेंट रिकमेंड हुआ है और उन्होंने देखा है, उनको पसंद आया है, तो वो सेम कंटेंट आपको भी वो दिखाएगा। ओके। सेकंड चीज़ आती है कंटेंट बेस्ड फ़िल्टरिंग। सो अब बात करते हैं कि कंटेंट बेस्ड फ़िल्टरिंग क्या होता है। सो देखो यार, कंटेंट बेस्ड फ़िल्टरिंग बेसिकली क्या होता है कि एक दूसरा तरीका है लाइक कंटेंट के फीचर्स को देखना। अगर तुमने एक हॉरर मूवी एन्जॉय की है या तुमने कोई फ़नी मूवी एन्जॉय की है, तो जिसमें गोस्ट और सस्पेंस था, तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा, वो जितने भी हॉरर सस्पेंस मूवी है, वो आपको रिकमेंड करेगा। आपने कुछ फ़नी मूवी देखी हुई है या आपने कोई और मूवी देखी हुई है लाइक एक एक्शन मूवी देखी हुई है, तो और आपने वो एन्जॉय की है, तो आपको उसके हिसाब से आपको वो रिकमेंड करेगा, वो कंटेंट के हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा। और सपोज़ आपने कोई और लाइक कंटेंट जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है या जो आपने बहुत बार देखा है सेम कंटेंट लाइक जो बिहेवियर होता है कंटेंट का, लाइक आप फनी वीडियो या फनी मूवी बहुत ज़्यादा देखते हो, तो आपको उस हिसाब से भी आपको सजेस्ट करेगा। मीन्स ये बात हो गई कि कंटेंट के बेस पे आपको रिकमेंड करेगा, वो आपको सजेस्ट करेगा। और तीसरी आता है हाइब्रिड सिस्टम। सो उसका मतलब क्या होता है कि लेकिन देखो नेटफ्लिक्स सिर्फ एक ही मेथड पे कायम नहीं रहता, ये दोनों सब मिक्स में भी करता है, लाइक यूज़र का बिहेवियर और मूवी का फीचर, जितने भी टैग्स होते हैं उनके हिसाब से भी आपको सजेस्ट कर रहा होता है। लाइक यही नहीं कि सिर्फ कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग से ही काम चला लेगा या कंटेंट बेस से ही काम चला लेगा। वो हाइब्रिड मोड पे भी काम करता है कि आपका बिहेवियर क्या है और जो कंटेंट है उसका बिहेवियर क्या है, उन दोनों को कंबाइन करके भी आपको जो कंटेंट होते हैं वो सजेस्ट हो रहे होते हैं, आपको दिखाए जाते हैं, आपको
रिकमेंड किए जाते हैं और वो दोनों मिलके एक हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं और जो आपको प्रिडिक्ट करता है और एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको देता है और आपको एक्यूरेट कंटेंट आपको रिकमेंड करता है। उसके बाद आता है एक पर्सनलाइजेशन मैजिक लाइक नेटफ्लिक्स का एक सबसे बड़ा मैजिक है पर्सनलाइजेशन। नेटफ्लिक्स सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड ही नहीं करता बल्कि रिकमेंड करने के जितने भी तरीके हैं उनको भी पर्सनलाइज करता है। लाइक इसके अंदर दो आता है कि थंबनेल पर्सनलाइजेशन एंड रैंकिंग सिस्टम। सो थंबनेल पर्सनलाइजेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक ही मूवी के अलग अलग थंबनेल होते हैं लाइक और वो अलग अलग थंबनेल आपको नेटफ्लिक्स दिखाता भी है। सो वो बात करते हैं कि कैसे दिखाता है कि अगर तुमने कोई कॉमेडी मूवी पसंद की है और उस मूवी के अंदर जितने भी कॉमेडी पार्ट्स है जितने भी और आपको जो सजेस्ट किया जाता है उसके अंदर क्या करता है कि अगर आपको कॉमेडी मूवी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती है, आपको फनी वीडियोस देखना बहुत पसंद है, तो वो क्या करेगा, जो 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 भी कंटेंट आपको सजेस्ट करेगा उस कंटेंट के अंदर जितने भी कॉमेडी सीन्स होंगे तो उस सीन को क्या करेगा वो एज अ थंबनेल आपको दिखाएगा। तो आपको आपको एक क्यूरियोसिटी आएगी कि अच्छा मैं ये देखता हूँ कि ये कॉमेडी लग रहा है। सो इस तरह से भी जो थंबनेल होता है उसके हिसाब से भी आपको वो पूरा सजेशन और रिकमेंडेशन देते हैं। मतलब पोस्टर भी जो पोस्टर भी तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग और जो टेलर होता है उसको वो भी आपको जैसा चाहिए वैसा ही आपको सजेस्ट करेगा, तब भी आप जाके उसको देखोगे और उसको आप एंजॉय करोगे। उसके बाद दूसरा आता है कि रैंकिंग सिस्टम होती है। तो देखिए रैंकिंग सिस्टम क्या होता है कि हर कंटेंट को एक स्कोर दिया जाता है कि आप कितना क्लिक करने के चांस है। फिर उस स्कोरिंग के बेसिस पे जितने भी सारे कंटेंट होते हैं वो कंटेंट आपको रैंक किया उस कंटेंट को रैंक किया जाता है और रैंकिंग के अंदर जितने भी टॉप वाले जो कंटेंट होते हैं वो आपको सजेस्ट होते हैं और नीचे वाले छुप जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे व्हाट्सएप में जिस दोस्त से सबसे ज़्यादा बात करते हो उसकी चैट ऊपर आती है, ऐसे ही वो काम करता है कि जितने भी कंटेंट होते हैं वो रैंकिंग में जितने भी ऊपर होंगे सो वो आपको सबसे पहले सजेस्ट किए जाएंगे और जितने भी कंटेंट जिसका स्कोरिंग लो होगा तो वो आपको सजेस्ट नहीं कर लाइक वो नीचे होगी। लाइक जैसे आप स्क्रॉल करते रहोगे तो उस हिसाब से वो कंटेंट आते रहेंगे बेस्ड ऑन द कंटेंट स्कोरिंग। ओके, सो दिस इज द सिंपल वे कि जो जितने भी एल्गोरिदम होते हैं वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। वो कोई एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहते। वो उसके अंदर डेटा भी इन्वॉल्व होता है, उसके बाद बिहेवियर भी इन्वॉल्व होता है, यूजर का बिहेवियर और सब कुछ इन्वॉल्व होता है और उस हिसाब के आपको जितने भी कंटेंट होते हैं जितने भी सजेशंस होते हैं वो जितने भी रिकमेंडेशन होते हैं उस टाइप के कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं। जितने भी जो फीचर्स आते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी जितनी भी इम्प्रूव होती है तो उसके पीछे कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ इथिक्स भी होते हैं। तो वो भी हम समझते हैं कि लेकिन देखो यार, देखिए भाई क्या है कि कॉइन के दो साइड्स होते हैं। सो नेटफ्लिक्स का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो अभी भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि परफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होती है। सो एक प्रॉब्लम उसके अंदर है, फ़िल्टर बबल का एक प्रॉब्लम है। मतलब सिस्टम आपको वही टाइप के शो रिकमेंड करता है जो आप देख चुके हो और जितने भी आपने कंटेंट देखे हैं उस टाइप के कंटेंट ही आपको सजेस्ट कर रहा होता है। तो अगर जो कुछ नई चीज़ मार्केट में आई है, कोई नया कंटेंट आया है तो वो डिस्कवरी करने का जो चांस है वो बहुत कम मिलता है। और दूसरी बात है कि डेटा प्राइवेसी की बात है कि लाइक एक बड़ा कंसर्न है कि प्राइवेसी। लाइक नेटफ्लिक्स इतना डेटा ट्रैक करता है आपका बिहेवियर। लाइक सो ऑब्वियस है कि लोग कहते हैं कि हमारी पर्सनल हैबिट्स है जो कितनी सिक्योर है। सो लेकिन नेटफ्लिक्स कहता है कि ये डेटा एनोनिमस डेटा है। वो ये जो सिर्फ डेटा है वो सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए यूज़ करते हैं, ना कि कोई और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे यूज़र के लिए, यूज़र के एडवांटेज के लिए यूज़ होता है। इसका दूसरा कोई और कंसर्न नहीं होता है। सो उसमें लेसन और एक क्लोजिंग है। लाइक तो कहानी का जो मोरल है वो सिंपल है कि नेटफ्लिक्स और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनका रिकमेंडेशन सिस्टम एक मैजिक नहीं है बल्कि डेटा और अल्गोरिदम का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और हर क्लिक पर पुश, हर सर्च एक सिग्नल है और इन सिग्नल का कंबाइन करके नेटफ्लिक्स बनाता है एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस
जो आपको स्क्रीन से जोड़ के रखता है, और डेवलपर के लिए एक लेसन है कि रिकमेंडेशन का मैजिक सिर्फ कोडिंग से नहीं होता, बल्कि यूज़र को डीपली समझने से होता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप नेटफ्लिक्स खोल के परफेक्ट शो दिख जाए, या याद रखना कि पीछे एक पूरा है, तो इसके पीछे एक पूरा आर्मी ऑफ एल्गोरिदम और इंजीनियर्स का जितने भी काम कर रहे हैं, और आप अपने ताकि आप एंटरटेनमेंट होते रहे। सो उसके लिए कोई मैजिक नहीं है, उसके पीछे पूरा एक टेक्निकल आर्किटेक्चर होता है जो पूरा काम कर रहा होता है। सो गाइस, यही थी कहानी कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें जो रिकमेंडेड सिस्टम होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मिलते हैं जी ऐसे एक और नए वीडियो के साथ।